और 5 स्व सहायता समूह को मिला के 1 ग्राम संगठन का। क्या बोला है? वर्ष में 2 बार, ठीक है। मतलब इसमें बोला है 6 मंथ में 1 बार या 1 वर्ष में 2 बार। 100 सदस्य, 10 सदस्य, ठीक है। तो एक विलेज लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी का क्या होता है? निर्माण होता है। लास्ट क्लास में ये जो क्लास चल रही है उसमें हम एडीओ की चर्चा कर रहे हैं। एडीओ का जो एक टॉपिक है आजीविका, आजीविका में हम स्व सहायता समूह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक क्लास हो चुकी है स्व सहायता समूह के बारे में जो आपको यूट्यूब में भी अवेलेबल है, ठीक है, और हमारे ऐप में भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं सिस्टमेटिक वे पे तो आप शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट बिलासपुर के ऐप में हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहां आपको बाकी की कक्षाएं भी मिलेंगी प्रॉपर। स्व सहायता समूह की जो लास्ट क्लास हुई बच्चों, उसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा स्व सहायता समूह क्या होता है, ठीक है, ठीक है। हमने देखा स्व सहायता समूह की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। स्व सहायता समूह की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, इला भट्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद स्व सहायता समूह के कार्य के बारे में पढ़े। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्व सहायता समूह के प्रकार के बारे में पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। भारत में स्व सहायता समूह के विकास के चरण देखे हमने, ठीक है। समूह के गठन और संरचना के बारे में देखा हमने, ठीक है। नियम व शर्तों के बारे में देखा। हमने देखा कि स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का चुनाव कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। अध्यक्ष के कार्य देखे, सचिव के कार्य देखे, कोषाध्यक्ष के कार्य देखे। उसके बाद हमने ये देखा कि जो स्व सहायता समूह रहते हैं वो किस संरचना में काम करता है, ठीक है। तो इसको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठाया कि भाई पहले क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन होता है, ठीक है। फिर ब्लॉक लेवल फेडरेशन होता है, फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, फिर विलेज लेवल फेडरेशन होता है, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। इसको हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जब ये अपन देख रहे थे तो हमने इसको देखा कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन होता है, ठीक है। ब्लॉक के लेवल में ब्लॉक लेवल फेडरेशन होता है, ठीक है। और संकुल स्तर जो बोलते हैं, संकुल स्तर में वहाँ होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ठीक है। और विलेज या ग्राम स्तर में या 1 या 2 गांव मिलके ग्राम मिलके हम बनाते हैं विलेज लेवल फेडरेशन, ठीक है। और उसके बाद एक गांव में या क्या रहता है, SHG रहता है, ठीक है। और इस SHG से गांव के मेंबर जुड़े रहते हैं, गांव के जो रहने वाले हैं वो इससे जुड़े रहते हैं SHG से। और ये SHG किससे जुड़ता है? विलेज लेवल फेडरेशन से। ये विलेज लेवल फेडरेशन किससे जुड़ता है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन से। और ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन किससे जुड़ता है? ब्लॉक लेवल फेडरेशन से। और ये ब्लॉक लेवल फेडरेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक लेवल फेडरेशन किससे जुड़ते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन से। अब हम देखें कि जब हमको स्व सहायता समूह का निर्माण करना है, यदि हमको स्व सहायता समूह का निर्माण करना है तो कितने मेंबर मिलकर स्व सहायता समूह का निर्माण करेंगे? 10 से 20 मेंबर स्टैंडर्ड तरीका है कि 10 से 20 मेंबर मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्व सहायता समूह का निर्माण करें। अगर स्व सहायता समूह कैसे विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण करें, तो आप चले जाओ विलेज लेवल फेडरेशन और इसमें बोला है कि 5 से 25 5 to 25 सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह मिलके एक विलेज लेवल फेडरेशन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आगे चलते हुए देखते हैं विलेज लेवल फेडरेशन कब क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण करता है। तो इसमें बोला गया है अगर 10 विलेज लेवल फेडरेशन मिल जाए, ठीक है, अगर 10 ठो विलेज लेवल फेडरेशन मिल जाए तो एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण कर लेता है। और क्लस्टर लेवल फेडरेशन ब्लॉक लेवल फेडरेशन कैसे बनता है? तो अगर चार क्लस्टर लेवल फेडरेशन मिल जाए या संकुल स्तरीय संगठन मिल जाए तो एक ब्लॉक लेवल फेडरेशन का निर्माण कर लेते हैं। और ब्लॉक लेवल फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला स्तरीय संगठन का निर्माण कब करता है? तो इसको समझना है कि जितने एक जिले में जितने ब्लॉक लेवल फेडरेशन होंगे वो सब मिलके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन का निर्माण करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर आपको और डिटेल में इसको पढ़ना है तो मैं आपको बोला हूँ कि लास्ट क्लास जो हमारी हुई है उसमें जाइए और चेक आउट कर लीजिए
कि भाई कैसे होता है, पूरा डिटेल में अपन, लगभग 1 घंटे की क्लास है जिसमें हम इतनी सारी विषयों पे चर्चा किया। आगे बढ़ते हैं। अब उसी को, ये जो फॉर्मेट हम समझे अब उसको डिटेलिंग करने का समय है। जैसे ग्राम संगठन हो गया, ठीक है, यहाँ अपन देखें कि भैया ग्राम स्तरीय संगठन, विलेज लेवल फेडरेशन। अब विलेज लेवल फेडरेशन में क्या होता है इसको देखिए, मैं आपको बोला इसको समझिएगा। चलिए एक रफ वर्क करके इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है, विलेज लेवल फेडरेशन, ठीक है, समझो। हम ये देखें कि भैया 10 से 20 गांव के मेंबर मिलके एक एसएचजी का निर्माण किए, ठीक है, एसएचजी का निर्माण किए, और 5 से 25 एसएचजी मिलके एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण किए, विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण किए, ठीक है। अब इसको, इसमें यह समझना है हमको विलेज लेवल फेडरेशन काम कैसे करता है, ठीक है। पहले तो जो बात हमको ध्यान रखना है वो ये है कि भैया एक विलेज लेवल फेडरेशन को बनाने के लिए हमको 5 से 25 स्व सहायता समूह का निर्माण करना है। मतलब कि ये हुआ कि मिनिमम कितने एसएचजी को मिला के विलेज लेवल फेडरेशन बनेगा, 5, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एसएचजी को मिला के एक विलेज लेवल फेडरेशन, 25। मतलब अधिक से अधिक 25 स्व सहायता समूह मिलकर एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण कर सकते हैं, और मिनिमम 5 विलेज लेवल स्व सहायता समूह एसएचजी मिलकर एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण कर सकते हैं, न इससे कम न इससे अधिक, ठीक है। अब उसके बाद विलेज लेवल फेडरेशन के बारे में कुछ समझते हैं। विलेज लेवल फेडरेशन का काम क्या है, ठीक है। देखो यार, ये जो संरचना का निर्माण किया गया है ना, वो इसलिए किया गया है क्योंकि आप तक स्व सहायता समूह और या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, स्व सहायता समूह एक ऐसा तरीका है जिससे गांव में रहने वाली महिलाओं को बहुत आसानी से रोजगार प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है, बहुत आसानी से रोजगार प्रोवाइड किया जा सकता है। जिनके पास जो चीज़ नहीं है उस कमी को अगर पूरा कर दिया जाए तो हर आदमी एक विशिष्ट काम कर सकता है, ठीक है। होता क्या है कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आप डिस्ट्रॉयर हैं या आप मेकिंग करते हैं, ठीक है, या आप निर्माण करने में विश्वास रखते हैं या आप खत्म करने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो स्व सहायता समूह एक ऐसे ही, जैसे महिला है, गांव की एक महिला है, वो काम कर सकती है, उसके पास संसाधन नहीं है, ठीक है, और उसके पास मार्केट नहीं है। मार्केट मतलब वो सामान को कहाँ बेचे, किसको बेचे, ये असमंजस में है। तो सरकार एक ऐसी स्व सहायता समूह के माध्यम से या सहकारी समिति को स्व सहायता समूह से जो जोड़ा गया है, वो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करता है कि महिलाओं को ये बोला जाता है आप सिर्फ ये काम करके दे दो हमको, बेचना हमारी जिम्मेदारी, और संसाधन की चिंता मत करो, हम आपको उपलब्ध करा देंगे संसाधन। तो ये जो पूरी संरचना देखे ना अपन, ये जो संरचना देखे, ये संरचना का निर्माण का पर्पस ये है कि यहाँ मेंबर्स तक स्व सहायता समूह जो है बेसिकली महिलाओं के लिए ही बनाई गई संस्था है। तो महिलाओं तक संसाधन कैसे आसानी से पहुंचाया जा सके, कैसे हम उसको संसाधन पहुंचाएं, उसके लिए ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, ठीक है। अब देखो विलेज लेवल जो फेडरेशन है, ठीक है, वो काम कैसे करता है उसको समझना। ये 2 संगठनों के माध्यम से काम करता है, ठीक है। पहला हो गया आम सभा, ठीक है, और दूसरा हो गया कार्यकारिणी सभा, ठीक है, आम सभा और कार्यकारिणी सभा। अब देखो ये जो विलेज लेवल संगठन है, ग्राम स्तरीय संगठन है, ठीक है, वहां निर्णय कैसे लिए जाते हैं, तो आम सभा के माध्यम से और कार्यकारिणी सभा के माध्यम से। तो अब इसको ये समझना है कि आम सभा क्या होता है और कार्यकारिणी सभा क्या होता है, ठीक है। मान के चलते हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण करने के लिए, एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं, 10 स्व सहायता समूह को मिला के, 10 स्व सहायता समूह को मिला के एक विलेज लेवल फेडरेशन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। 10 स्व सहायता समूह को मिला के, 10 स्व सहायता समूह को मिला के
एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण करते हैं। मान के चलो ऐसा ऐसा करके 10 ठो है विलेज स्व सहायता समूह, जिसके लिए एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण किया गया है। अब ये जो विलेज लेवल फेडरेशन है बच्चों, इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, इसके अंदर जो निर्णय लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे? तो इसके अंदर निर्णय लिए जाएंगे 2 सभा के माध्यम से। पहला हम देखें कि आम सभा, दूसरा देखें कार्यकारिणी सभा। पहले समझो आम सभा को। आम सभा के सदस्य कौन कौन रहते हैं? जितने स्व सहायता समूह के सदस्य होंगे सभी आम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? हमको पता है कि हम स्व सहायता समूह का निर्माण कैसे करते हैं। 10 से 20 सदस्यों को मिला के एक स्व सहायता समूह का निर्माण होता है। ठीक है, 10 से 20 सदस्यों को मिला के एक स्व सहायता समूह का निर्माण होता है। और 5 से 25 स्व सहायता समूह को मिला के एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण होता है। एक विलेज लेवल फेडरेशन का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो जब जो विलेज लेवल फेडरेशन की आम सभा रहती है ना, उसमें ये मान के चलो ये स्व सहायता समूह का निर्माण 20 सदस्य को मिला के रहा है, तो ये इसके 20 सदस्य, इसके 20 सदस्य, इसके 20 सदस्य, इसके 20 सदस्य और इसके 20 सदस्य। अगर ये 10 स्व सहायता समूह है तो हर के 20-20 सदस्य, तो मतलब कि कितने हो गए? 200 सदस्य मिलके एक आम सभा का निर्माण करेंगे। 200 सदस्य मिलके एक आम सभा का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ये अपन कैसे बोले? मैं ये बोल रहा हूं कि मान के चलो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि 10 स्व सहायता समूह मिला के एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब मैं बोला कि विलेज लेवल फेडरेशन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, तो मैं ये बोला कि 2 ठो सभाएं होती हैं। एक तो आम सभा होती है और दूसरी होती है कार्यकारिणी सभा। तो आम सभा में जो निर्णय के सदस्य कौन रहते हैं? तो आम सभा के सदस्य कौन रहेंगे? जितने भी सदस्य विलेज लेवल फेडरेशन से जुड़े हैं। अब विलेज लेवल फेडरेशन से सदस्य कैसे जुड़े? स्व सहायता समूह के माध्यम से। मतलब जो स्व सहायता समूह का सदस्य होगा वही विलेज लेवल फेडरेशन का सदस्य होगा। तो मान के चलो अगर 10 स्व सहायता समूह है तो एक स्व सहायता समूह में 20 सदस्य, तो 10 स्व सहायता समूह में 200 सदस्य। ठीक है, तो ये 200 में से 200 सदस्य विलेज लेवल फेडरेशन की आम सभा के मेंबर होंगे। खत्म। ठीक है, मतलब कि पूरे सदस्य आम सभा के सदस्य होते हैं विलेज लेवल फेडरेशन की। और दूसरा होता है कार्यकारिणी सभा। दूसरा क्या होता है? कार्यकारिणी सभा। कार्यकारिणी सभा के लिए क्या बोला है? हम जब स्व सहायता समूह पढ़ रहे थे तो हम देखे कि स्व सहायता समूह अपने अंदर निर्णय लेने के लिए पदाधिकारियों का चयन करता है। क्या करता है वो? पदाधिकारियों का चयन करता है। और पदाधिकारियों का चयन वो कैसे करता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के रूप में। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में। कोषाध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, सचिव के रूप में और कोषाध्यक्ष के रूप में। तो हमको ध्यान रखना है कि जितने भी अध्यक्ष होंगे बच्चों, जितने भी स्व सहायता समूह के अध्यक्ष होंगे वो सभी कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे। मतलब कि मान के चलो एक विलेज लेवल फेडरेशन में 10 स्व सहायता समूह जुड़े हुए, तो 10 स्व सहायता समूह के अध्यक्ष मिलके किसका निर्माण करेंगे? कार्यकारिणी सभा का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? कार्यकारिणी सभा का निर्माण करेंगे। मतलब इसमें 10 सदस्य होंगे। ठीक है, मात्र अध्यक्ष बस। ठीक है, अध्यक्ष मिलके एक कार्यकारिणी सभा का निर्माण कर लिए और जितने सदस्य हैं वो आम सभा का निर्माण कर लिए। अब आम सभा का क्या काम है, कार्यकारिणी सभा का काम है, वो अलग विषय है। ठीक है, विलेज लेवल फेडरेशन के अब देखो, आम सभा और कार्यकारिणी सभा हो गई। ठीक है, मतलब कि ये समझ लो कि एक मंत्री परिषद है। ठीक है, मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रहते हैं, तो मंत्री परिषद की जो संरचना रहती है वो बड़ी रहती है। ठीक है, लगभग लोकसभा का 15%, ठीक है, लोकसभा का 15% मंत्री परिषद की संख्या रहती है। ठीक है, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, जो मुख्य रूप से काम करते हैं, ठीक है, जिनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय रहता है देश को संचालित करने के लिए, उनकी संख्या कम रहती है। तो इसको ऐसी समझो कि ये समझ लो मंत्री परिषद है और ये क्या हो गया? कैबिनेट मिनिस्टर्स है। पूरे काम कौन करता है? ये इन्हीं लोग करते हैं। पूरे काम कौन करता है? इन्हीं लोग करते हैं। अब ये अपने बीच से अपने पदाधिकारियों का चयन करते हैं। मतलब कि अभी तक तो आप देखें कि भैया
विलेज स्व सहायता समूह के अध्यक्ष मिलकर सदस्यों का निर्माण कर लिए, ठीक है। अब ये हो गए कार्यकारिणी सभा के सदस्य, कार्यकारी सभा के सदस्य, और ये हो गए आम सभा के सदस्य, ठीक है। तो इन लोग मिलके भी अपने अपने पदाधिकारियों का चयन करते हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा वो आगे देखते हैं। अब इसको पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आएगी। देखो ये अपन यहां से चालू कर रहे हैं कि भैया एक गांव में एक स्व सहायता समूह रहता है, एक गांव के 10 से 20 सदस्य मिलकर एक स्व सहायता समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। और एक जो ग्राम स्तरीय संगठन रहता है, विलेज लेवल फेडरेशन रहता है। विलेज लेवल फेडरेशन में क्या बोला है कि एक या दो गांव के 5 से 25 स्व सहायता समूह मिलकर एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण करते हैं। अब विलेज लेवल फेडरेशन को समझो, ठीक है। ये जो विलेज लेवल फेडरेशन है वो कितने स्व सहायता समूह से मिलकर बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्व सहायता समूह से मिलकर एक विलेज लेवल फेडरेशन या ग्राम संगठन, ग्राम स्तरीय संगठन का निर्माण हुआ। अगर मैं बोलूं कितने मिनिमम स्व सहायता समूह को मिला के ये ग्राम स्तरीय संगठन बनेगा तो 5, और कितने मैक्सिमम स्व सहायता समूह को मिला के ये ग्राम स्तरीय संगठन मिलेगा तो 25, ठीक है। 25 स्व सहायता समूह को मिला के एक ग्राम संगठन का निर्माण होगा और 5 स्व सहायता समूह को मिला के एक ग्राम संगठन का निर्माण होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, एक एक लाइन को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। पहली लाइन जो इसमें बोली है बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक या दो गांव के 5 से 25 स्व सहायता समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण होगा। ये बात इस विषय पे अपन चर्चा कर चुके हैं कि भैया 5 से 25 स्व सहायता समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण होगा। और इसमें क्या बोल रहे हैं, न्यूनतम 5 स्व सहायता समूह मिलकर एक संगठन का निर्माण होगा और मैक्सिमम क्या है 25 स्व सहायता समूह मिलकर एक ग्राम संगठन का निर्माण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदाधिकारी कौन रहेंगे? ये जो ग्राम संगठन है उसके पदाधिकारी कौन रहेंगे, तो आइए समझते हैं। पदाधिकारी कौन रहेंगे? 10 या 10 से कम स्व सहायता समूह को मिला के जिस ग्राम संगठन का निर्माण होगा या गठन होगा उसके पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे, ठीक है। और अगर 10 से अधिक स्व सहायता समूह मिलके एक ग्राम संगठन का निर्माण करते हैं तो उस ग्राम संगठन के पदाधिकारी अध्यक्ष के साथ सचिव भी होंगे, अध्यक्ष के साथ सचिव भी होंगे, ठीक। इसको समझो। अब भैया देखो हम बोले कि ग्राम संगठन के पदाधिकारी का चयन कैसे होगा। जैसे हम देखें कि स्व सहायता समूह के भी पदाधिकारी का चुनाव किया, ठीक है। स्व सहायता समूह के भी पदाधिकारियों का हम क्या कर दिए? चुनाव कर दिए। स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का चुनाव कर दिया अपन, ठीक है। ठीक है, स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का चुनाव कर दिया कि हम देखें कि यहाँ चुनाव के माध्यम से हमने 3 पदाधिकारी चुने थे स्व सहायता समूह में लोकतांत्रिक तरीके से। पहला हम चुने अध्यक्ष, उसके बाद हम चुने सचिव, ठीक है। उसके बाद हम चुने कोषाध्यक्ष। क्या चुने? कोषाध्यक्ष। तो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ये तीनों को मिला के हम क्या किए? एक स्व सहायता समूह समिति के अध्यक्ष सदस्यों का, पदाधिकारियों का चुनाव किए। उसी प्रकार ग्राम संगठन जो है हमारा ग्राम संगठन है, तो ग्राम संगठन के पदाधिकारी कौन होंगे? तो इसमें यह बोल रहा है कि ग्राम संगठन के पदाधिकारी 2 हो सकते हैं, यानी तो अध्यक्ष होगा यानी तो अध्यक्ष और सचिव दोनों होंगे, अध्यक्ष और सचिव दोनों होंगे, ठीक है। अध्यक्ष जो पदाधिकारी होगा ग्राम संगठन का जो पदाधिकारी अध्यक्ष होगा उसके लिए बोला गया है कि यदि कोई विलेज लेवल फेडरेशन 10 स्व सहायता समूह से मिलकर बना है, 10 स्व सहायता समूह से मिलकर बना है तो उसका पदाधिकारी एक ही होगा, अध्यक्ष। लेकिन अगर कोई समूह 10 से अधिक मतलब 11 से 25 स्व सहायता समूह से मिलकर बना है तो उसका पदाधिकारी कौन होगा? अध्यक्ष और सचिव दोनों। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं अपन, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। जो मैं लिखते जा रहा हूँ कोशिश करिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें पूरे पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। 1 या 2 ये तो अपन देख लिए, ठीक है। पदाधिकारी भी अपन देख लिए कि 10 ये हो गया। सभा क्या क्या होती है, ठीक है। सभा के बारे में क्या बोला है कि देखो हम बात किए कि पहली 2 सभाएं होंगी
ग्राम संगठन में 2 सभाएं होंगी, पहली होगी आम सभा, दूसरी होगी कार्यकारिणी सभा। ग्राम संगठन का निर्माण करने वाले स्व सहायता समूह के सभी सदस्यों से मिलकर होता है। ग्राम संगठन का निर्माण करने वाले सभी सदस्यों से मिलकर किसका निर्माण होता है? आम सभा का निर्माण होता है, हम देख चुके हैं। कार्यकारिणी सभा क्या होती है? ग्राम संगठन का निर्माण करने वाले एसएचजी के सभी अध्यक्षों को मिलाकर एक कार्यकारिणी सभा का निर्माण होता है। कार्यकारिणी सभा के सदस्य अपने बीच से ग्राम संगठन के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, मतलब कि जो पदाधिकारी होंगे, ठीक है, वो कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ठीक है, कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ठीक है। अब इसका कार्यकाल क्या होगा? ठीक है, कार्यकाल क्या होगा? तो कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्षों का होगा, और पदाधिकारियों का कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्षों का होगा, ठीक है। मतलब कि जो हम समझे हैं कि जो सभा बनाई जाएगी, ठीक है, कार्यकारिणी सभा और आम सभा, तो ये कार्यकारिणी सभा का जो गठन होगा वो कितने साल के लिए होगा? समिति का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों के लिए होगा, ठीक है, 3 वर्षों के लिए होगा। उसके बाद जो पदाधिकारी का कार्यकाल होगा, जो विलेज लेवल फेडरेशन के पदाधिकारी होंगे, उनका कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्षों का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैठक, बैठक कब कब बुलाई जाती है? तो हमको ध्यान रखना है कि तो कितनी सभाएं होती है? 2 सभाएं होती है, ठीक है, 2 सभाएं होती है। पहला हो गया कार्यकारिणी समिति, ठीक है, और दूसरा हो गया आम सभा। तो कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह बुलाई जाएगी, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि पूरे काम का संचालन किनके द्वारा किया जाता है? इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। पूरे काम का संचालन इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। तो कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह बुलाई जाएगी, जिसमें वित्तीय लेन देनों से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है, लिए जाएंगे। और इनका कोरम कितना होगा? 1/3। कुल सदस्यों का 1/3 जब तक नहीं आते तब तक बैठक चालू नहीं होगी, ठीक है। आम सभा के लिए क्या बोला है? वर्ष में 2 बार, ठीक है, मतलब इसमें बोला है 6 मंथ में 1 बार या 1 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 2 बार बुलाई जा सकती है, जो भी आपको 1 बार या 2 बार जो सुटेबल लगे बुलाई जाए। आम सभा ग्राम सभा के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, आम सभा में ग्राम संगठन के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। और इसके कोरम के बारे में कितना बताया गया? 2/3 होगा, ठीक है, इसका कोरम कितना होगा? 2/3 होगा, ठीक है, टोटल मेजॉरिटी का 2/3 इसका कोरम होगा, और 2/3 मेंबर आएंगे तभी आम सभा की बैठक चालू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम संगठन के कार्य देख लेते हैं, ग्राम संगठन क्या क्या काम करता है, ठीक है। देखो ग्राम संगठन, एसएचजी को ग्राम संगठन से जोड़ना। देखो मुख्य काम ग्राम संगठन का क्या होता है कि नए नए स्व सहायता समूह को निर्माण करना, स्व सहायता समूह बनाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, जिनको स्व सहायता समूह के बारे में नहीं पता उसको बारे में बताना। अरे ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ठीक है, उसके लिए इतने सारे वेबसाइट खंगालने पड़े हैं, इतने सारे एडीओ से बात करने पड़ा है, इतने सारे गैजेट को पढ़ना पड़ा है, सरकारी गैजेट को, ठीक है। अरे कई कई इन्फॉर्मेशन तो ऐसी मिली जो एडीओ जो काम कर रहा है उनको भी नहीं पता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केट में मैं जो बुक्स है पूरी बुक को पढ़ चुका हूँ मैं, ठीक है। पूरी बुक को देखने के बाद ये समझ में आया कि एक बुक को लोग उठाए और रझारझ कॉपी पेस्ट करना चालू कर दिए। मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास भी सही तरीके से नहीं है, ठीक है, सही तरीके से उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ग्राम संगठन जो है ये भाई, आज जब पढ़ने लिखने वाले व्यक्तियों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो गांव के लोगों को कैसे पता रहेगा स्व सहायता समूह के बारे में। तो विलेज लेवल फेडरेशन क्या काम करता है कि भाई स्व सहायता समूह को निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। 11 सूत्र का पालन करना है, ठीक है, स्व सहायता समूह को 11 सूत्र का पालन कराना है। कहने का मतलब ये है कि 11 सूत्र का पालन करना है। क्या होगा 11 सूत्र, ठीक है, 11 सूत्र क्या होता है ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। पंचसूत्र क्या होता है, उसका 6 सूत्र और क्या जोड़े गए हैं ये अपन आगे देखेंगे। प्रत्येक 1 वर्ष में इंटरनल ऑडिट कराना कि भाई क्या काम कर रहे हैं उसको देखना, ठीक है। सरकार द्वारा ग्राम संगठन के सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप राशि के रूप में 35,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ग्राम संगठन द्वारा सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप राशि के रूप में ग्राम संगठन को 35,000 रुपए की राशि स्टार्टअप राशि उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। सूक्ष्म ऋण योजना का प्रशिक्षण कराकर समूह को पूंजी उपलब्ध कराना, सूक्ष्म ऋण योजना का प्रशिक्षण कराकर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म ऋण योजना।
ये जो सूक्ष्म ऋण योजना का में होता क्या है, सूक्ष्म ऋण योजना ये होती है कि जो आंतरिक ऋण होते हैं, स्व सहायता समूह के आंतरिक ऋण होते हैं, मतलब इंटरनली जो लोन बांटा जाता है। होता क्या है कि स्व सहायता समूह का निर्माण जब होता है ना, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण क्या चीज़ का दिया जाता है कि आप भाई अपने सदस्यों को लोन कैसे दोगे, पैसा को रोक के नहीं रखना है, पैसे को फ्लो होने देना है। किसके बीच फ्लो होने देना है? अपने मेंबर्स के बीच, सदस्यों के बीच। मतलब वो हमसे लोन मांग रहे हैं तो उनको देना है, और उनको बोलना है आप काम करो, हमको कुछ ज़्यादा करके दो, तभी तो हमारे पूंजी में वृद्धि होगी ना। तो जो सूक्ष्म ऋण योजना का प्रशिक्षण होना है, आगे चल के जो सरकारें फंड देती है, चाहे वो हो गया कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, ठीक है, सामुदायिक निवेश कोष के तहत जो हमको रिवॉल्विंग फंड मिलता है, ठीक है, और सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त होती है, ठीक है, सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त होती है, चक्रीय निधि प्राप्त होती है, ठीक है। वो सब कब प्राप्त होगी? जब आपके पास इस चीज़ का प्रशिक्षण है। अगर ये प्रशिक्षण आप प्राप्त किए हो तभी तो आपको सरकार ये लोन देगी, ठीक है। बिहान योजना के तहत उपलब्ध समस्त गतिविधियों को समूह के सदस्यों को बताना, ठीक है, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना और योजनाओं की जानकारी देना, ये सब क्या किसके काम है? विलेज लेवल फेडरेशन के काम है, ठीक है। अब दूसरा आता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। सेम चीज, सेम बातों को समझना है, थोड़ा सा एक बारीक अंतर है, पूरा फोकस करिएगा बोर्ड में, एक बार समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बोलना क्या चाह रहा है? विलेज लेवल फेडरेशन, ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ठीक है। ये आ गया चौथा स्लाइड, ठीक है, ये चौथा स्लाइड आ गया भाई। आइए इसको देखते हैं। जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उसको अपन देखें कि लगभग 10 विलेज लेवल फेडरेशन, 10 विलेज लेवल फेडरेशन को अगर मिला दिया जाए तो एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण होता है। मतलब कि 10 ठो विलेज लेवल फेडरेशन मिलके एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण करते हैं, ठीक है। 10 ठो विलेज लेवल फेडरेशन मिलके, 10 ठो विलेज लेवल फेडरेशन मिलके, 10 ठो विलेज लेवल फेडरेशन मिलके एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एक जो ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, एक ये जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन काम कैसे करता है? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन में फिर से क्या होती है? आम सभा होती है, आम सभा होती है, और क्या होती है? आम सभा और कार्यकारिणी सभा, कार्यकारिणी सभा, ठीक है, कार्यकारिणी सभा। तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन, 10 क्लस्टर विलेज लेवल फेडरेशन को मिला के जिसका निर्माण हो रहा है, तो विलेज लेवल फेडरेशन में जो 2 सभाएं हैं, एक तो इसमें भी आम सभा है, दूसरा कार्यकारिणी सभा है, ठीक है। तो हर विलेज लेवल फेडरेशन में की जो कार्यकारिणी सभा है उसके जितने सदस्य हैं सभी को मिला के आम सभा का निर्माण होगा। किसके? क्लस्टर लेवल फेडरेशन के। मतलब कि मैं ये बोला कि भैया हम देखिए कि पहले स्व सहायता समूह मिलके विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण किए, अब विलेज लेवल फेडरेशन मिलके किसका निर्माण करे? क्लस्टर लेवल फेडरेशन का। अब ये जो विलेज लेवल फेडरेशन है उसमें 2 सभाएं हैं, आम सभा और कार्यकारिणी सभा। तो कार्यकारिणी सभा के जितने सदस्य हैं वो सब मिलके आम सभा का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो विलेज लेवल फेडरेशन की, विलेज लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी सभा के, कार्यकारिणी सभा के सभी सदस्यों को मिलाकर, सभी सदस्यों को मिलाकर किसका निर्माण होता है? आम सभा का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्यकारिणी सभा है, ये जो कार्यकारिणी सभा है, कार्यकारिणी सभा का निर्माण कैसे होता है? ये जो विलेज लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष होंगे ना, अध्यक्ष होंगे, तो इन अध्यक्षों को मिला के कार्यकारिणी सभा का निर्माण होता है। मतलब कि इसमें अध्यक्ष कितने होंगे? जैसे क्लस्टर लेवल फेडरेशन को बनाने के लिए मिनिमम या मैक्सिमम 10 विलेज लेवल फेडरेशन को मिलाओगे तब एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन होंगे। मतलब हर विलेज लेवल के फेडरेशन का एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो हर, मतलब इसमें क्या होगा? कार्यकारिणी सभा का निर्माण कैसे होगा? क्लस्टर लेवल फेडरेशन के 10 अध्यक्ष, अध्यक्ष किसके अध्यक्ष? विलेज लेवल फेडरेशन के। मतलब इसमें टोटल कितने सदस्य रहेंगे? 10 सदस्य, 10 सदस्य। क्लस्टर लेवल फेडरेशन में 10 सदस्य रहेंगे,
ठीक है। और विलेज लेवल फेडरेशन में कितने सदस्य रहेंगे, तो सोचो ये डिपेंड करता है कि विलेज लेवल फेडरेशन के नीचे कितने स्व सहायता समूह मिले जुड़े हैं। अगर मान के चलो पुराना एग्जांपल लेते हैं कि 10 सदस्य हैं, एक विलेज लेवल 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला के एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो कार्यकारिणी सभा में कितने सदस्य हो जाएंगे, 100 सदस्य, 10 सदस्य, ठीक है। तो एक विलेज लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी सभा में टोटल कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य। टोटल कितने सदस्य हैं, 10। और ये क्लस्टर लेवल के लिए ऐसे ऐसे कितने सदस्य विलेज लेवल फेडरेशन है, 10। तो टोटल इसमें सदस्य कितने हो जाएंगे, 10 विलेज लेवल फेडरेशन और उसके 10 अध्यक्ष। तो टोटल सदस्य कितने हो गए, मतलब 10 सदस्य और 10 विलेज लेवल फेडरेशन, तो टोटल सदस्य कितने हो गए, 100। टोटल 100 सदस्य किसके रहेंगे, आम सभा के, किसके रहेंगे, आम सभा के, और 10 सदस्य किसके रहेंगे, कार्यकारिणी सभा के, ठीक है। चलिए आज देखते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं क्या बोल रहे। देखो क्लस्टर लेवल फेडरेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन में अपन देखें कि भाई क्लस्टर लेवल फेडरेशन यहां से देखो, ग्राम संगठन को मिलाकर एक संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण होता है। 10 ग्राम संगठन को मिलाकर एक संकुल स्तरीय संगठन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये तो हमको भाई पता चल गया कि 10 ग्राम संगठन को मिलाकर एक संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण होता है, जिसकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 10। अब मैक्सिमम है क्या, कुछ नहीं, 10 संगठन को ही मिला के इसका निर्माण होगा, ठीक है। अब देखो इसके पदाधिकारी, पदाधिकारी कौन होंगे, अध्यक्ष और सचिव इसके पदाधिकारी होंगे, ठीक है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अध्यक्ष होगा और सचिव होगा इसके पदाधिकारी, और इसकी उप समिति काम करेगी। 3 तो उप समिति काम करती है इसकी क्लस्टर लेवल फेडरेशन की। पहला बैंक लिंकेज समिति हो गया, ठीक है, बैंक लिंकेज समिति। दूसरा आजीविका समिति हो गया, तीसरा हो गया सामाजिक कार्य समिति। तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन की 3 उप समितियां काम करती है। पहला तो बैंक लिंकेज समिति हो गया, दूसरा आजीविका समिति हो गया, तीसरा सामाजिक कार्य समिति हो गया, ठीक है, सामाजिक कार्य समिति हो गया। अब सभा के बारे में देख लो, सभा कितनी रहती है इसमें, एक तो भैया आम सभा होगी, दूसरा क्या होगी, कार्यकारिणी सभा होगी। तो आम सभा के सदस्य कौन रहेंगे, ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य मिलकर, जो मैं आपको बताया, ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य मिलकर किसका निर्माण करेंगे बच्चों, आम सभा का निर्माण करेंगे, ठीक है। और कार्यकारिणी सभा का निर्माण कैसे होगा, ग्राम संगठन की कार्यकारिणी सभा के सभी अध्यक्ष मिलकर इसका निर्माण करेंगे, कार्यकारिणी सभा का निर्माण करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कार्यकाल क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, अगर ये जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन और विलेज लेवल फेडरेशन है वो अगर आपको नहीं समझ में आए, ठीक है, तो मैं यूट्यूब में अगर ये वीडियो गया, ठीक है, ऐप में नहीं आया या यूट्यूब में नहीं आया, आपको कहीं जहां भी देख रहे हैं, जिस माध्यम से आप देख रहे हैं, फेसबुक कहीं से भी देख रहे हैं, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर होगा वेबसाइट में, ठीक है, उसमें कॉल करिए और उसमें बोलिए कि विकल्प सर से मेरे को बात कराना है, और अपना नंबर नोट कराइए मैम को, जो मैम है हमारे यहाँ, ठीक है, तो उनको अपना नंबर नोट करिए, मैं आपको पर्सनली कॉल करके ये समझाऊंगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो, ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल क्या रहेगा, वही कार्यकाल रहेगा बच्चों जो अभी तक हमने देखा कि 3 वर्ष कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल रहेगा, उसके पदाधिकारियों का 1 साल का कार्यकाल रहेगा, ठीक है। बैठक के बारे में हम क्या देख चुके हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन में कि कार्यकारिणी सभा की बैठक भाई प्रत्येक माह में हो गया, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी। कोरम क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है। देखो कार्यकारिणी समिति का कोरम क्या बोला इसमें, 1/3 होगा, लेकिन आम सभा का कोरम कितना होगा, 1/4 होगा। आम सभा का कोरम कितना होगा, ये यहाँ लिखा है 1/4 होगा, ठीक है। आम सभा हर 6 माह में एक बार या वर्ष में 2 बार, 6 माह में एक बार या 1 वर्ष में 2 बार बुलाई जाएगी, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। विशेष बैठक अगर बुलाना है तो आपको 7 दिन पूर्व सूचित करना होगा अन्य सदस्यों को। अगर आपको आम सभा की विशेष बैठक बुलाना है तो आपको 7 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। कार्य क्या क्या रहता है, अब देख लीजिए कार्य क्या क्या करते हैं लोग। क्लस्टर लेवल फेडरेशन क्या काम करती है, इसका कार्य एजेंसियों से समन्वय बनाए रखना तथा पात्रता अनुदान विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया। देखो स्व सहायता समूह का जो मुख्य काम है
वो है स्वरोजगार की दिशा में काम करना। और स्व रोजगार की दिशा में जो भी कठिनाइयाँ होंगी उसमें सरकार आपकी मदद करना चाहती है, ठीक है। और सरकार आपको मदद कैसे पहुंचाएगी, तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से आपके पास मदद पहुंचाई जाएगी। ऐसे CIF क्लस्टर लेवल फेडरेशन मुख्य रूप से सामुदायिक निवेश कोष के प्रबंधन का कार्य करता है। भाई जो हमारे टाइपराइटर महोदय हैं दुर्गेश भाई, वो थोड़ा ठीक है। तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन का मुख्य काम क्या है, सामुदायिक निवेश कोष, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं इसको, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड को रेगुलेट करना, उसका मैनेजमेंट देखना, इसका मुख्य काम रहता है किसका, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का, ठीक है। समय पर ऑडिट हो सके ये भी सुनिश्चित करता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए ये कुछ बातें बताई गई इसमें, जैसे कि सक्रिय महिला क्या होती है, ठीक है। सक्रिय महिला क्या होगी, एक गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी महिलाओं में से एक या दो महिला, देखो यार क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो रहेगा ना उसमें कुछ ऐसे लोगों को चुना जाता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सक्रिय महिला क्या होगी, जो महिला, ऐसी महिला जो डेडिकेशन के साथ ये काम कर रही है, जो अपना समय दे सकती है, तो उसको सक्रिय महिला बोला जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक या दो महिलाओं को बोला जाएगा, ठीक है। पुस्तक संचालक कौन रहेगा, पुस्तक संचालन के बोला है कि समूह में से एक को चुना जाएगा। जितने क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उसमें से एक सदस्य को क्या चुना जाएगा, पुस्तक संचालक। चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा जिस पर सबकी सहमति होगी, ठीक है। सब कोई सहमत होंगे तभी उसका चयन होगा। लेन देन का हिसाब किताब निर्धारित रजिस्टर में रखा जाएगा, ठीक है। निर्धारित रजिस्टर में उसका लेन देन का हिसाब रखा जाएगा। ग्राम संगठन सहायिका कौन होगी, ग्राम संगठन से जुड़े SHG के सभी पुस्तक संचालकों में से किसी एक पुस्तक संचालक को चुना जाएगा। किसका, ग्राम संगठन सहायिका। मतलब हम क्या किए, पहले पुस्तक संचालक चुने या संचालिका चुने। पुस्तक संचालिका कैसे चुनेंगे, जितने भी SHG हैं सभी में से किसी एक को पुस्तक संचालक चुने, मतलब पुस्तक संचालक चुनते गए, और उस पुस्तक संचालक में से किसी एक को संसाधन पुस्तक संचालक चुने, ठीक है। लेखाकार कौन होगा, मतलब जो मीटिंग होगा उसमें लिखेगा कौन, लेखाकार। CIF की कार्यकारिणी समिति द्वारा संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी SHG में से किसी भी सदस्य को चुना जाएगा। अब उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, 75% बैठक में उपस्थित होना चाहिए, पंचसूत्र का पालन करना चाहिए। पंचसूत्र आगे आएगा, ठीक है। जिस मन के गरीबों के प्रति मान सम्मान का भाव हो, ठीक है। तो ये हो गया लेखाकार। तो इसको आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भैया सक्रिय महिला किसको बोलते हैं, पुस्तक संचालक किसको बोलते हैं, ग्राम संगठन सहायिका किसको बोलते हैं, संसाधन पुस्तक संचालक किसको बोलते हैं, लेखाकार किसको बोलते हैं, उसकी योग्यता क्या होती है। तो योग्यता आप देखिए 75% बैठक, पंचसूत्र का पालन, गरीबों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। ब्लॉक लेवल फेडरेशन, तो आपको पता है कि 4 क्लस्टर लेवल फेडरेशन को मिला के, 4 क्लस्टर लेवल फेडरेशन को मिला के एक ब्लॉक लेवल फेडरेशन का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन, अब NRLM के तहत एक जिले में आने वाले सभी ब्लॉक लेवल फेडरेशन को, मतलब इसको हम कुछ ऐसा ड्राइंग बना सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन में क्या बोला गया है, जितने एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले जितने ब्लॉक लेवल फेडरेशन है, सभी को मिला के किसका निर्माण होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन का। अब चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, जितने ब्लॉक लेवल फेडरेशन होंगे सबको मिला दिया जाएगा तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन का निर्माण होगा, ठीक है। चलो इसको आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है। आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।